एआई इम्पैक्ट समिट में प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर आज हिमाचल प्रदेश और दिल्ली पुलिस के बीच टकराव हो गई। ये टकराव तब हुआ जब दिल्ली पुलिस ने हिमाचल पुलिस को बताए बिना चुपके से कार्रवाई की। इसके बाद हिमाचल पुलिस के एक अधिकारी ने जिला कोर्ट के कोर्ट नंबर 2 में अर्जी दी। कोर्ट में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को गलत बताया। कोर्ट की सुनवाई के बाद दिल्ली पुलिस कार्रवाई पूरी कर रही थी, तभी शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस के जवानों को शोघी बैरियर पर रोक लिया। शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस के जवानों पर 3 लोगों को अगवा करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली। शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस को रोक दिया और जांच में सहयोग करने के लिए कहा। 2 राज्यों की पुलिस टीमों के बीच टकराव प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, कांग्रेस वर्कर की गिरफ्तारी से रोका गया और जब इन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया तो शिमला पुलिस ने, हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस के एहलकारों पर एफआईआर कर दिया। वो भी इसलिए कि आप 3 लोगों का अगवा कर यहां से जा रहे हैं। ये मामला कहीं ना कहीं पूरे सियासत में उरूज पर है और कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पहले शायद ही आपने इस तरह की मामले को सुना हो कि एक राज्य की पुलिस ने दूसरे राज्य की पुलिस पर एफआईआर कर दी हो। देखिए, ये बहसबाजी की तस्वीर है जब ये उच्च अधिकारी हैं, एएसपी हैं और साथ ही साथ डीएसपी के दरमियान ये नोकझोंक होते हुए दिखाई दी है। एक इन्वेस्टिगेशन आप मीडिया के सामने कराते हैं। अब तो ट्रायल मीडिया करता है। एक पुलिस वाला बोल रही है सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। एक मिनट, मैंने एफआईआर सर एक मिनट बोल दी, क्योंकि आप जो कर रहे हैं अभी, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ एक पुलिस वाले को काम करने से रोक ले। आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है, आप 3 बंदों को अगवा करके ले जा रहे हैं, ठीक है? तो ज्वाइन करिए इन्वेस्टिगेशन। मैं आपको इतनी सी बात बोल रहा हूँ, नहीं तो हम करवाएंगे। आपको करना तो पड़ेगा, आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी, बस इतनी सी बात है। अब मैं एक बात बोल लूँ, अब सुनिए, मेरी एफआईआर है किस तारीख की? 20 तारीख की एफआईआर में अरेस्ट मैंने किया आज मॉर्निंग में, ठीक है, जिसमें कि ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं 9 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, उनके ऑलरेडी पीसी रिमांड आ चुके हैं। आज मैं सुबह अरेस्ट करके ला रहा हूँ। सुबह से मुझे आपने कोर्ट में सर सुनिए तो कहा जा रहा है सर, प्लीज 2 बंदे हैं सर, वहाँ पे थे उस टाइम, फुटेज में है सर, हमारी गाड़ी। तो बहसबाजी आप सुन रहे हैं। देखिए, 2 राज्यों की, एक तो यूटी दिल्ली पुलिस और दूसरी रियासत की पुलिस है हिमाचल पुलिस के एहलकारों के बीच आप बहसबाजी की तस्वीरें देख रहे थे। ये वीडियो खूब वायरल भी हो रहा है। पूरा मामला दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट से जुड़ा हुआ है, जब शर्टलेस होकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया था और उस प्रोटेस्ट के बाद कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को, यहां तक कि कांग्रेस यूथ प्रेसिडेंट को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी सिलसिले में गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस हिमाचल प्रदेश पहुंची थी। हिमाचल प्रदेश पहुंचने के बाद का ये नजारा है जब 10 घंटे तक कोर्ट में कहा कि इस मामले को लेकर प्रोसेस चलता रहा और जब दिल्ली पुलिस ने ये जब कार्रवाई की तो हिमाचल पुलिस का ये कहना है कि चुपके से उन्हें बगैर बताए 3 लोगों का अगवा कर लिया और इसी सिलसिले में हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस पर एफआईआर कर दी। इसके बाद हिमाचल पुलिस के एक अधिकारी ने जिला कोर्ट के पूरा मामला एक बार फिर से आपको समझाते हैं कि ये टकराव तब हुआ जब दिल्ली पुलिस ने हिमाचल पुलिस को बताए बिना चुपके से कार्रवाई की। इसके बाद हिमाचल पुलिस के एक अधिकारी ने जिला कोर्ट के कोर्ट नंबर 2 में अर्जी डाल दी। कोर्ट में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को गलत ठहराया। कोर्ट की सुनवाई के बाद दिल्ली पुलिस कार्रवाई पूरी कर ही रही थी, तभी शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस के जवानों को शोघी बैरियर पर रोक लिया। शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस के जवानों पर 3 लोगों को अगवा करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर लिया। शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस को रोक दिया और जांच में सहयोग करने के लिए कहा। 2 राज्यों की पुलिस की टीमों के बीच का ये टकराव प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय भी बन गया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष क्या कह रहे हैं आपको सुनाएंगे, लेकिन ये जो खबर आप देख रहे हैं इससे पहले शायद ही कभी आपने सुनी होगी कि एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस पर एफआईआर करती हुई एक ऐसे मामले को लेकर। देखिए, प्रशासनिक टकराव इसे कहा जा सकता है, राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन जो 2 ये अफसरान को, आला अधिकारियों को आप बहस करते हुए देख रहे हैं, वो एक अफसर, एक अधिकारी दिल्ली पुलिस के हैं तो दूसरे अधिकारी हिमाचल पुलिस के हैं। ऐसे में दोनों अधिकारियों ने अपने अपने जिम्मेदारियों और अपनी अपनी हुदूद पर चर्चा की है कि हमने किस कंटेक्स्ट में कार्रवाई की है और तो दिल्ली पुलिस इसके जवाब में कहती है कि हम यहाँ पर
किस कंटेक्स्ट में आए हैं इसे भी समझने की जरूरत है। अपने अपने तर्क दोनों राज्यों की पुलिस की तरफ से दिए जा रहे थे। एक बार फिर से आइए आपको सुनाते हैं। नेता प्रतिपक्ष का क्या कुछ कहना है इस पूरे प्रकरण पर, आइए सुनाते हैं आपको। प्रदर्शन होते रहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप होते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को तहस नहस करने के लिए जिस प्रकार से कांग्रेस का नेतृत्व आमदा हुआ है, ये सचमुच में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और दिल्ली की पुलिस सीधा केंद्र सरकार के अधीन आती है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है। उस पुलिस को हिमाचल प्रदेश में कार्रवाई करने से रोकना, ये बहुत ही और भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मैं समझता हूं आज के इस दौर में हमको देखने को मिल रही है। आगे बढ़कर के मैं अगर बात कहूं, इंटरस्टेट ऑपरेशन जब होते हैं तो लोकल पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है नियम के अनुसार, कानून के अनुसार, कि जो पुलिस आती है उनके साथ कोऑपरेशन करना, उनके साथ कोऑपरेट करना। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री के कहने पर दिल्ली की पुलिस को, हिमाचल की पुलिस ने जो है उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, उनको डिटेन तो किया ही किया, लेकिन उसके बावजूद फजीहत हुई है पूरे हिमाचल प्रदेश की इस तरह से कि गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जो प्रदर्शन किया गया, जहां देश के खिलाफ एक तरह का प्रदर्शन, देश के विरोध एक तरह का वो प्रदर्शन किया गया है, ऐसे लोगों को हिमाचल प्रदेश में शरण देना ये बहुत ही निंदनीय है। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और निश्चित रूप से कानून के मुताबिक ऐसे लोगों, जिन लोगों ने सारी चीज को इस तरह से अंजाम देने की कोशिश की है, चाहे वो पुलिस के कर्मचारी है, पुलिस के अधिकारी हैं, वो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। पहला मामला हो या फिर इस तरह के मामले कई बार सामने आए, लेकिन कहीं ना कहीं हैरानी करने वाला मामला है। हमारे साथ रणबीर जुड़ रहे हैं। रणबीर, क्या कभी ऐसा देखने को मिला है या कि एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य पर एफआईआर कर देती हो? इस पूरे मामलों को जरा समझाइए तो। सना, देखिए, इसमें सीधे तौर पर अभी तक का जो जितना घटनाक्रम है, और आपने देखा कि किस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा किस तरह से हुआ। इससे पहले जितनी खबरें जो है सूत्रों के हवाले से आ रही थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के डीजीपी से लेकर अन्य कोई भी अधिकारी इस पूरे मामले पर बोलने के लिए तैयार नहीं था। और यहाँ दिल्ली पुलिस के जितने भी अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनकी तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया गया। लेकिन जब सड़क पर ये बात आई तो सड़क पर ये सारी चीजें आप देखिए, अपने आप सारी चीजों की पुष्टि हुई कि किसने किस पर एफआईआर की, कौन कैसे किसकी जुरिडिक्शन में घुसा है। तो सीधे तौर पर अभी तक तो आप ये मानकर चले, दिल्ली पुलिस जो सुबह के समय तड़के आप ये कह सकते हैं कि रोडू पहुंची थी। रोडू के चिड़गांव में, मंडली में एक रिजॉर्ट में जो 3 लोग ठहरे थे, उनको वहां से उठाकर लेकर गई। और इसमें ये बड़ी बात निकल कर आई है कि जो शिमला पुलिस की तरफ से अदालत में भी एप्लीकेशन दी गई है कि इसमें जो प्रोसीजरल जो लैप्स है वो है, जो तय नियम है, जो प्रक्रिया है कि ऐसे मामलों में स्थानीय पुलिस को सूचना देनी होती है, वो दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया। लेकिन जो सब्सटेंशियल जो लैप्स थे वो इसमें नहीं है। तो दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि आप इसमें कह सकते हैं कोई यूएपीए का मामला है या देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उससे जुड़ा हुआ मामला है, जो जिसके चलते स्थानीय पुलिस को सूचना नहीं दी जा सकती। तो इसी के चलते जो है, जो पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई अभी तक की गई है, उसमें ये पुलिस ने कहा है कि सुबह के समय 15 से 20 कुछ अज्ञात लोग सादे कपड़ों में जो है चिड़गांव के मंडली में एक रिजॉर्ट में पहुंचे और वहां 3 लोगों को, जो गेस्ट थे वहां पर, उनको जबरन उठा कर ले गए और उन अतिथियों की जो है एक थार गाड़ी को भी अपने साथ ले गए। ये बड़ा गंभीर आरोप लगा है दिल्ली पुलिस पर। और उसमें ये कहा गया है कि जो शिकायत करता है, जो चांचल रिजॉर्ट में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और उनका जो डीवीआर है, वो भी बिना फर्ज या रसीद के दिल्ली पुलिस अपने साथ लेकर गई है, जिसके चलते यह मामला जो है दर्ज
किया गया है। जी। अभी जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले तो ये सूचना आई, क्योंकि अभी भी जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है। जी। एक सूत्र ये बता रहे हैं, हालांकि जो शोगी जी। बैरियर पे जो जी। हंगामा था वो खत्म हो गया है। जी रणवीर, बहुत शुक्रिया आपको ये तफसील बताने के लिए। तो शिमला पुलिस और दिल्ली पुलिस के जुरिस्डिक्शन के हवाले से ये कहीं ना कहीं शुरुआत हुई कि बगैर बताए प्रोसीजरल जो लैप्स है वो इस कार्रवाई में देखने को मिला और इसीलिए ये आपसी बहसा बहसी में तब्दील हुआ। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत।